नरगिस दत्त, जो भारतीय हिंदी फिल्मों की एक मशहूर अभिनेत्री और भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता सुनील दत्त जी की पत्नी थी। उनका जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। नरगिस जी की शादी अभिनेता सुनील दत्त जी से 11 मार्च 1958 को हुई थी। उनको अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में मिली और अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। नरगिस जी को स्विमिंग और क्रिकेट बेहद ही अच्छा लगता था। इस बात को उनकी बेटी नम्रता जी ने कई बार मीडिया के सामने कहा है। कहा जाता है कि जब कैंसर के इलाज के लिए नरगिस जी विदेश जा रही थी, उस समय उन्हें सबसे ज़्यादा संजय दत्त जी की चिंता हो रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक खत भी लिखा था जिसमें कहा था कि इस बात का खास ध्यान रखना कि वह फिर से बुरी संगत में ना पड़े। सुनील दत्त जी से शादी करने के बाद बच्चों की देखभाल के लिए नरगिस जी ने बॉलीवुड से किनारा कर लिया और छोड़ दिया। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आ गया था कि अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन्हें जमा पूंजी तक खर्च करने की नौबत आ गई थी, जिसकी वजह सुनील दत्त जी की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप होना था। किताब द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरगिस एंड सुनील दत्त में नरगिस जी कहती हैं कि राज कपूर जी से अलग होने के बाद वह आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी थी। सुनील दत्त जी की ज़िंदगी में आते ही उन्होंने खुद को संभाला और डिप्रेशन से बाहर निकलकर आईं। कहा यह भी जाता है कि सुनील दत्त जी से शादी करने से पहले नरगिस जी राज कपूर जी को डेट कर रही थी। राज कपूर जी पहले से ही शादीशुदा थे, जिसके बाद नरगिस जी ने राज कपूर जी से किनारा कर लिया था। मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई थी। इस भयंकर आग से नरगिस जी की जान सुनील दत्त जी ने ही बचाई थी, जिसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि मदर इंडिया फिल्म में सुनील दत्त जी ने इनके बेटे का किरदार निभाया था। महज 28 साल की उम्र में नरगिस जी ने बॉलीवुड को यादगार फिल्म मदर इंडिया दी, जिसमें इन्होंने मां का किरदार निभाया था। इस फिल्म में नरगिस जी का नाम राधा था। नरगिस जी ने कभी भी सुनील दत्त जी से अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई बात नहीं छुपाई, फिर चाहे वो राज कपूर के साथ उनके रिश्ते की बात क्यों न हो। नरगिस जी को उन पर बहुत भरोसा था और इस जोड़ी ने एक होने के बाद कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। बाद में नरगिस जी कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो गईं। 3 मई और साल 1981 में मुंबई में नरगिस जी का निधन हो गया था। नरगिस जी के निधन के हफ्ते भर पहले ही बेटे संजय दत्त जी की फिल्म रॉकी रिलीज हुई थी। खबरों के मुताबिक राज कपूर जब नरगिस जी को अपने साथ साल 1954 में मॉस्को ले कर गए थे, तब दोनों के बीच कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग ने जन्म ले लिया और दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई, जिस वजह से दोनों ही अपनी सफ़र छोड़ अकेले वापस आ गए थे। फिर नरगिस जी ने राज कपूर जी की फिल्म जागते रहो में एक कैमियो किया था और उसके बाद दोनों कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आए। इस बारे में खुद ऋषि कपूर जी ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में लिखा है कि राज कपूर जी के साथ फिल्में करते हुए दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। एक किताब द कपूर के मुताबिक फिल्म बरसात के दौरान नरगिस और राज कपूर जी का प्यार परवाना पर चढ़ने लगा। जब राज कपूर पैसों की तंगी से जूझ रहे थे, तब कहा जाता है कि नरगिस जी ने अपनी चूड़ियों को उनको पैसे दिए थे। अपनी मां की वजह से नरगिस जी को फिल्मों में अभिनय करने की प्रेरणा मिली और उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म तलाशे हक में अभिनय किया था। नरगिस जी ने बाद में कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जैसे बरसात, आवारा, दीदार और श्री 420। फिल्म श्री 420 में नरगिस जी ने राज कपूर जी के साथ ही काम किया था। सिर्फ ये एक फिल्म ही नहीं, बल्कि राज कपूर जी के साथ नरगिस जी ने 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें से कई हिट फिल्में साबित हुई थी।
3 मई 1981 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में अग्नाशय कैंसर की वजह से नरगिस जी की मृत्यु हो गई थी। नरगिस जी 2 अगस्त 1980 को राज्यसभा के एक सत्र के दौरान बीमार पड़ गई थी, जिसकी शुरुआती कारण को पीलिया माना गया था। फिर उन्हें बॉम्बे के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 15 दिनों तक वह अस्पताल में ही रही, लेकिन दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती ही चली गई और तेजी से वजन भी कम होता गया। फिर 1980 में कैंसर का पता चला और न्यूयॉर्क शहर के मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में इस बीमारी का इलाज किया गया, लेकिन 2 मई 1981 को नरगिस जी कोमा में चली गई और वह गंभीर रूप से बीमार हो गई और अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी। नरगिस जी ने अपने जीवन में कई पुरस्कार जीते, जिनमें से मदर इंडिया के लिए उनको फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। फिर कार्लोवी वैरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार से भी फिर उन्हें सम्मानित किया गया था। साल 1958 में वह भारत की चौथी सबसे बड़ी नागरिक पुरस्कार पद्मश्री उपाधि से भी नवाजी गई थी। उन्हें फिल्म रात और दिन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। फिर साल 2001 में हीरो होंडा और फिल्म पत्रिका स्टारडस्ट द्वारा अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के साथ बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार दिया गया। और एक खास बात यह है कि मुंबई के बांद्रा की एक गली का नाम उनकी याद में नरगिस दत्त रोड रखा